भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का सबसे भरोसेमंद और सबसे नंबर 1 न्यूज चैनल। और आज जिस तरह से लगातार सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह की खबरें और शाहजहांपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद और जिस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ किसान दल पहुंचा है। और किसान सुबह से ही जिस तरह से कहा गया था शाहजहांपुर बॉर्डर से दिल्ली जयपुर हाईवे पर के मार्फत दिल्ली में कूच करेंगे ये किसान। और उसी के बाद अब जिस तरह से बड़ी संख्या में किसान यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे हैं राजस्थान के मार्फत और कोशिश यही है कि दिल्ली की तरफ कूच की जाए। हालांकि हरियाणा पुलिस की तरफ से बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है कि किसान आगे ना जाएं। लेकिन किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो कृषि के 3 बिल हैं इन तीनों बिलों को वापस लिया जाए और तभी जाकर किसान अपने कदम पीछे हटाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि सुबह से ही ये था कि किसान कब पहुंचेंगे, लेकिन अब जो किसान हैं वो बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम किसान यहाँ पहुंचे हैं। और ये दिल्ली जयपुर हाईवे की तस्वीरें हैं जहां पूरी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश किसान कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी संख्या में यहाँ तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, वाटर कैनन टैंक रखे गए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि किसान आगे ना जाएं, दिल्ली की तरफ कूच ना करें, क्योंकि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर जो एकमात्र ऐसा बॉर्डर है अभी जहां किसानों ने धरना नहीं किया, पूरी तरह से सुचारू रूप से ये हाईवे चल रहा है। लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें और अब ये तस्वीरें वास्तव में आज सुबह से ही जिस तरह से इन किसानों का इंतजार था, क्योंकि तमाम ट्रेड यूनियन भी लगातार समर्थन कर रही हैं। तो कुछ लोग हैं आप क्योंकि कर्मचारी यूनियन ट्रेड यूनियन भी समर्थन कर रही है, इतनी बड़ी संख्या में किसान, ये आज हजारों किसान जो है ना दिल्ली मार्च के लिए आए हैं। और ये जो मोदी की सरकार काले बिल लाई है ये उसके विरोध में, मजदूरों के खिलाफ भी 4 कोड पास किए ये उसके विरोध में। हम सब मिलकर मजदूर किसान ऐसी आवाज में आवाज उठा रहे किस तरह की रणनीति हम यहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा पुलिस की तरफ से आगे बंदोबस्त किए गए हैं कि एंट्री ना कर पाए। हमने पहले भी किसानों ने हरियाणा पुलिस ने जो बंदोबस्त किए उनके तमाम तजुर्बों को फैल किया है। और आज भी हम दिल्ली लाखों की तादाद के अंदर यह किसान आ रहे हैं। आप कितनी बड़ी संख्या में तब तक करेंगे। आपने अभी आप आगे आ जाए, देख लेते हैं। क्या आप दिल्ली की तरफ कूच करें? हटना जी, हटना भाई। देखिए योगेंद्र यादव लगातार दूसरे पाकिस्तान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के बाद अब जिस तरह से खुद योगेंद्र यादव के नेतृत्व में तमाम किसान यहाँ पहुंचे हैं। कुछ ट्रेड यूनियन है, महिला है, नारी संघ में आई है, नई क्रांति लाई है, नारी संघ में आई है, नई क्रांति लाई है। किस तरह से आगे किसान के साथ हर तरह से आगे है, चाहे गोली हो चाहे डंडे, आगे बढ़ते जाएंगे, डरेंगे नहीं। अरे मरना तो एक दिन वैसे भी है। तो मोदी हमसे डरता है, इसको आगे करता है, मोदी आगे डरता है। अब आप आगे आज ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। देखिए बिल्कुल ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ नहीं होते। देखिए किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि अब आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और ये आगे जिस तरह से हरियाणा सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया था, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात की गई थी और तैनाती के बीच अब जो तस्वीर है कि बॉर्डर पर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है, ना जाया जाए निकल कर आ रही है। तो निश्चित तौर पर बड़ी बात, इतनी बड़ी संख्या में किसान, जब ट्रेड यूनियन भी जो कर्मचारी यूनियन है, क्योंकि ये आसपास का जो इलाका है औद्योगिक क्षेत्र है और जिस तरह से लगातार यही डर था कि जो ट्रेड यूनियन है वो बड़ी संख्या में यदि यहाँ पहुँचती है तो निश्चित तौर पर किसानों को एक बड़ा समर्थन यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल अब जिस तरह की तस्वीर है, क्योंकि हरियाणा पुलिस की तरफ से, रेवाड़ी पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग जो की गई थी वहाँ किसान मौजूद हैं और कोशिश यही है कि यहाँ से आप निकलें।
आप और फिलहाल जो लगातार प्रयास रहा, लगातार कोशिशें रही किसानों की कि जब तक सभी किसान इकट्ठे ना हो जाएं आगे बढ़ेंगे उसी के साथ। और अब जिस तरह से जो किसान हैं वो तमाम किसान यहाँ से आगे बढ़े और फिलहाल लेकिन देखना है में थे, बातचीत कर रहे थे। हालांकि आई थी, ये भी खबर आई थी कि इन किसानों के साथ पहुंचे और अब जिस तरह से पूरे बड़ी संख्या में जो किसान है ट्रेड यूनियन का इनका जाएंगे किस तरह से हम हरियाणा आज हम यहाँ पे पूरा यहाँ जाम लगाने के लिए आए। देखिए बिल्कुल योगेंद्र यादव लगातार किसानों से कोशिश कहीं ना कहीं यही है कि जिस तरह से जो तस्वीरें हैं कि सभी किसान बड़ी बात है कौन बनाता हिंदुस्तान, किसान एकता, किसान एकता, किसान विरोधी कानून रद्द करो, यही करना शुरू कर दिया है। आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं रहेंगे। कितनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँचते हैं, पुलिस के उसी तरह से बंदोबस्त यहाँ किए गए थे और किसान और साथ साथ ट्रेड यूनियन के जो तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुँचे। और फिलहाल पहुँचने के बाद जो पूरी जो यहाँ पर बंदोबस्त है प्रशासन की तरफ से वो किए गए कि आगे किसान ना बढ़े। फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियाँ नज़र आ रही हैं, जिस तरह की तस्वीरें हैं, तो उस बीच कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि आगे किसान ना जाए आगे किसान, क्योंकि फिलहाल अब वो आगे की तरफ ना बढ़े। उसी को देखते हुए हरियाणा पुलिस की तरफ से पूरी तरह से बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा पुलिस के जवान यहाँ तैनाती कर दी गई है। एक तरफ किसान हैं तो दूसरी तरफ जवान खड़े हैं कि आगे आपको अभी नहीं जाने दिया जाएगा जबकि कोई परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि सीधे तौर पर किसानों ने ये कहा था कि दिल्ली की तरफ वो कूच करेंगे, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर बैठकर वो प्रदर्शन करेंगे यदि उनको नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन इसके बीच चाहे पचगांव हो, चाहे मानेसर हो, चाहे टोल प्लाजा हो, इन तमाम जगहों पर भी बैरिकेडिंग हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई है। और दिल्ली कूच के लिए जो यहाँ से किसान निकले थे राजस्थान के मार्फत, अब वो शाहजहाँपुर बॉर्डर पर पहुँचे हैं। योगेंद्र यादव किसान नेता उनको संबोधित कर रहे हैं। सुबह से ही जिस तरह की तस्वीरें ये थी कि योगेंद्र यादव कहाँ हैं, तो लगातार किसानों से संपर्क में थे। और अब इतनी बड़ी संख्या में जब यहाँ किसान पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी मुश्किल है और बाकायदा ड्रोन कैमरे से भी निगहबानी की जा रही है कि पूरी तरह से पता लगाया जा सके कितने किसान हैं, किस तरह से वो उनको रोका जा सकता है। पुलिस की तरफ से ये भी कोशिश है। तो फिलहाल जिस तरह से आप देखेंगे तो एक बड़ी बात है कि सुबह से जब किसान यहाँ आ रहे थे, सुबह हालांकि कुछ कम संख्या में किसान पहुँचे थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ संख्या बढ़ती गई और अब एक किसानों का जन सैलाब मानो शाहजहाँपुर बॉर्डर पर पहुँचा। और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से आगे किसानों को रोका जाए, क्योंकि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और पहले ही इस तरह का फैसला ले चुके हैं। क्योंकि कल 14 दिसंबर के लिए ये भी फैसला लिया गया है कि सभी जो किसान हैं या दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या सरकार में मंत्री हैं, उनका घेराव करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने और इस प्रशासन की इस चुनौती के बीच यही
ही पार पाना चाह रहा है कि किस तरह से इन किसानों को यहाँ रोका जाए। इतनी बड़ी जो संख्या किसानों की यहाँ पहुँची है, कोशिश यही है कि यहाँ से बॉर्डर से क्रॉस कर कर हरियाणा में एंट्री की जाए और हरियाणा के मार्फत आगे दिल्ली में एंट्री की जाए। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उस बीच कोशिश यही है जिला पुलिस प्रशासन की कि यहाँ से किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो बाकायदा जो ड्रोन कैमरा है उससे निगहबानी की जा रही है। इसके अलावा वाटर कैनन टैंक यहाँ रखे गए हैं, बाकायदा बड़ी बैरिकेडिंग की गई है, सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं कि आगे किसान ना जाएं, क्योंकि ट्रैक्टर के मार्फत भी किसान यहाँ पहुँचे हैं पंजाब से। इसके अलावा राजस्थान और तमाम हरियाणा के अलग अलग इलाकों से भी किसान यहाँ पहुँचे हैं। तो उसके साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि जो ट्रेड यूनियन है, जो कर्मचारी यूनियन है, उनका भी समर्थन किसानों को मिला और एक बड़ी संख्या कहीं ना कहीं इसमें जुड़ती हुई नजर आई। फिलहाल जो तमाम लीडर्स हैं, किसान लीडर्स हैं, वो यहाँ बैठकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। कोशिश यही है कि यहाँ से आगे किस तरह से बढ़ा जा सके। लेकिन जो जाम है वो यहाँ से पूरी तरह से जाम है हाईवे, क्योंकि सभी बैरिकेड्स लगाकर आगे रोक दिया गया है। आप देखेंगे कि तमाम ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हैं जो यहाँ बैठे हैं। यहाँ जो किसान हैं, इन किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ ये पहुँचे हैं और सीधे तौर पर मांग एक ही है कि सभी जो कृषि कानून हैं, जो तीनों कानून हैं, उनको वापस लिया जाए और उसी के बाद किसान यहाँ से पीछे हटेंगे, क्योंकि किसानों ने ये भी साफ कर दिया है जो सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया था, प्रस्ताव दिया गया था, उस प्रस्ताव को भी ठुकराया। अब आगे किस तरह से बढ़ेंगे? अभी तो आप शाहजहाँपुर बॉर्डर है, क्या हरियाणा बॉर्डर में भी एंट्री करेंगे? लेकिन पुलिस का बड़ी संख्या में बल यहाँ मौजूद है, किस तरह से अब उसको पार पाएंगे? पीछे से और बहुत साथी आ रहे हैं, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी अपने आप ही वो होगा। बिल्कुल, देखिए ट्रेड यूनियन का साथ मिलना किसानों का आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब और संख्या बढ़ती जा रही है? और बढ़ती जा रही है, ट्रेड यूनियन का संख्या और बढ़ती जा रही है और आ रही है। बिल्कुल, देखिए आगे और औद्योगिक क्षेत्र है, क्या दूसरी ट्रेड यूनियन भी अब इसका समर्थन करेंगे, वो आपसे आगे मिलेंगे? पूरे संगठन जो है किसानों के साथ में, जितने भी मजदूर संगठन हैं, वो तमाम संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं और पूरे देश के 500 से ज़्यादा किसान संगठन हैं जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आज किसान, राजस्थान के जो किसान हैं, वो इतने दिन वहाँ चुनाव थे पंचायत राज के, वो अभी कल पूरे हुए हैं और अभी राजस्थान का जो किसान है वो दिल्ली कूच करने के लिए आया है। यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रोकने की कोशिश की है, तो यहाँ का राजस्थान का किसान यहीं पे बैठेगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते हैं तब तक। तो पूरे बंदोबस्त करके आए हो आगे जाने के लिए? हाँ, जाने के लिए तैयार है। नहीं जाने देंगे, यहीं बैठ के प्रदर्शन करेंगे? हाँ, बिल्कुल, देखिए जो किसान हैं उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि वो यहाँ से जब ही आगे बढ़ेंगे जब उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी, या हरियाणा में तो एंट्री करेंगे ही और उसकी के मार्फत वो दिल्ली के अंदर जाएंगे। और दिल्ली की तरफ जो कूच सुबह शुरुआती जब 27 तारीख को संधू बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो या इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर हो, इन तमाम बॉर्डर्स पर जो दिल्ली में एंट्री करते हैं दूसरे स्टेट से, चाहे यूपी, हरियाणा, तो उन इलाकों में निश्चित तौर पर लगातार किसानों ने वहाँ धरना दिया और दिल्ली की एंट्री पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि पाबंदी लगा दी। और अब एकमात्र जो हाईवे अभी बचा हुआ था, जयपुर दिल्ली हाईवे, इसी के मार्फत किसान आगे बढ़ना चाहते हैं। किसानों ने ये साफ किया है कि किसानों को जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। वो इसी तरह से बैठकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली को पूरी तरह से बंद करेंगे, यानी कि सभी बॉर्डर्स पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो लगातार दबाव बनता जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोशिश यही थी कि किसान नेताओं से बातचीत की जाए, छठे दौर तक बातचीत की गई, लेकिन इसके बावजूद भी बातचीत का कोई हल नहीं निकला। और उसके बाद अब कोशिश यही कि किसान
जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था कि बिल के अंदर संशोधन किया जा सकता है, एमएसपी को लेकर हो या दूसरे कृषि बिल जो आए थे उनमें संशोधन की पेशकश की थी, लेकिन उसके बाद किसानों ने साफ ये कर दिया था कि बिल वापसी ही एकमात्र सहारा है। और बातचीत के मार्फत सरकार ने जो कोशिश की वो भी कहीं ना कहीं विफल रही। छठे दौर तक ये बातचीत हुई थी। जी फिलहाल अब जो कोशिशें हैं यहाँ कोशिश यही है कि दिल्ली राजस्थान के इसी रास्ते के मार्फत हरियाणा में एंट्री की जाए, लेकिन बाकायदा हरियाणा पुलिस की तरफ से पूरी तरह से बंदोबस्त किए गए हैं, किसी तरह से किसान आगे ना जाएं। लेकिन जो किसान और ट्रेड यूनियन का जो समर्थन इस पूरे आंदोलन को मिला, उसके बीच अब यहाँ पर संबोधन भी किया जा रहा है कि संबोधन के मार्फत ये बताया जाए किसानों को कि अब आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या करना है, क्योंकि जो किसान हैं वो मार्फत कि इसी रास्ते के मार्फत पंजाब से आए, पंजाब से बाकायदा इसी तरह के ट्रैक्टर्स पर, क्योंकि अलग अलग जगह जो प्रदर्शन चल रहे हैं वहाँ इसी तरह के ट्रैक्टर्स, इसमें पूरे वो अपने बंदोबस्त के साथ यहाँ आए हैं। इसके बाद अब जब औद्योगिक क्षेत्र शुरू हो जाता है, क्योंकि बावल पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, इसके अलावा फिर मानेसर औद्योगिक क्षेत्र है, यानी कि गुरुग्राम एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तो उस बीच अब तो ये ट्रेड यूनियन है, इनकी भी एक बड़ी संख्या है। और एक बड़ी चुनौती रही है प्रशासन के सामने कि इतनी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो किस तरह से अब इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें ट्रेड यूनियन यदि और जुड़ जाती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती सामने कहीं ना कहीं आ जाती है। और किस तरह से अब आगे आप जाएंगे? क्या सरकार जब तक नहीं मांगेगी इसी तरह से प्रदर्शन नहीं है, पार्टी की फेंका को जाऊंगा ठेठ मोदी कन को पार्टी की फेंकी जाऊंगा ठेठ। हमारा जो किसान भाई बैठे हैं पंजाबी हरियाणा वाले के पास जाएंगे, इंतजार कर रहे हैं, क्या पता ऐसे चले जाने दे, पार्टी के फेंकेंगे इसको। बिल्कुल जाना तो है जरूरी। हाँ, इसको पाड़ के फेंकेंगे। हमारे ट्रैक्टर पीछे से और भी काफी आ रहे हैं, वो शाम तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ जमावड़ा कई दिन के लिए, 6 महीने के लिए भी विरोधी सरकार जो पंजाब को नहीं रोक सकी, पंजाब को राजस्थान रुकने वाला नहीं है इनसे। बिल्कुल, राजस्थान का किसान भी आगे बढ़ेगा। और अब बॉर्डर पर आप दिल्ली की तरफ कूच करेंगे क्या? दिल्ली में बैठकर प्रदर्शन? मोदी सरकार ने जो किसान विरोधी काले कानून 3 पास किए हैं, कानून बनाया, उसको रद्द करे, वरना कुर्सी खाली करे, वरना राजस्थान का किसान हिंदुस्तान और भारत के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी कर चुका है। यानी कि जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे संख्या बढ़ती चली जाएगी। खूब आराम से संख्या बढ़ेगी, आवश्यकता से ज्यादा संख्या बढ़ेगी। मोदी क्या सोचता है, हम उस परिवार से, मेरे दादाजी ने देश आजादी के लिए 50 साल लड़ाई लड़ी थी। मोदी या तो मान जाए नहीं, मोदी की 4 साल की लड़ाई है, 4 साल में उसको बर्खास्त कर देंगे। और क्या पूछोगे हमसे? हेलो 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 मोदी खट्टर सरकार मुर्दाबाद, सारे बोलोगे मुर्दाबाद। हेलो मोदी खट्टर सरकार मुर्दाबाद। हेलो हेलो तो लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और ऐसे में ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हाईवे को जाम करने की तमाम किसान पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो किसानों का मिशन हाईवे लगातार जारी है और ऐसे में जमकर विरोध किया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जगहों से तमाम किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। सरकार की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर किस तरीके से किसानों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो लगातार बैठकें हुई और तमाम बैठकें जिसमें केंद्र सरकार द्वारा संशोधन प्रस्ताव भेजा गया था, वो तमाम प्रस्ताव खारिज कर दिए गए किसानों की तरफ से। लेकिन ऐसे में और भी आंदोलन को उग्र करने की बात सामने आ रही है। किसान नेता लगातार तमाम रणनीति बना रहे हैं आखिर किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार अपनी बातों पर टिकी हुई है कि हम कानून को रद्द नहीं करेंगे, लेकिन संशोधन जरूर करेंगे, हम बातचीत करेंगे और विचार विमर्श करेंगे, लेकिन कानून रद्द नहीं करेंगे।
बिल्कुल, अभी जिस तरह से लगातार जो किसान हैं वो भी अभी डटे हुए हैं बॉर्डर पर के शाहजहाँपुर बॉर्डर के बाद हरियाणा में एंट्री की जाए, लेकिन हरियाणा में हरियाणा पुलिस की तरफ से जो बंदोबस्त किए गए हैं, बाकायदा जो ड्रोन के मार्फत यहाँ निगरानी की जा रही है, किसानों की संख्या देखी गई और उसके बाद संख्या और जवानों की बढ़ाई गई। लेकिन फिलहाल जो किसान यहाँ पहुंचे थे, ट्रेड यूनियन के जो कर्मचारी यहाँ पहुंचे थे, उनको संबोधन किया जा रहा है, क्योंकि योगेंद्र यादव सुबह से ही जिस तरह से तमाम किसान नेताओं के संपर्क उनसे बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से संख्या को बढ़ाया जाए, किस तरह से और किसानों को यहाँ से आगे ले जाया जाए। और जयपुर के साथ साथ पंजाब से भी किसानों का कहना है कि बड़ी संख्या में वहाँ से किसान आगे बढ़ रहे हैं, और वो आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने रहेगी कि किस तरह से इन किसानों को और ट्रेड यूनियन कर्मचारियों को रोका जाए। क्योंकि अब जिस तरह से एक एक कर जो संख्या बढ़ी, क्योंकि सुबह से जो किसानों की संख्या कम थी, उसके बाद यही प्रतीक्षा की जा रही थी। हालांकि बीच बीच में किसान नेता लगातार आते रहे, लेकिन कोशिश यही थी कि जब संख्या बढ़े तभी बैरिकेड्स को तोड़कर आगे जाया जाए। लेकिन अब जिस तरह से जो बैरिकेड्स लगाए गए, उन बैरिकेड्स को अभी किस तरह से पार पा पाएंगे, यहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि किसानों की तरफ से यही कहना है कि अभी जब तक जो प्रशासन है उसकी तरफ से बातचीत की जा रही है, यदि वो परमिशन देते हैं आगे जाने की तो वो आसानी से यहाँ से आगे बढ़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। यदि नहीं जाने दिया तो बैरिकेड्स को पार कर कर यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर लगातार जो कोशिशें हैं वो यही हैं, किस तरह से अब आगे आप बढ़ेंगे, क्योंकि अभी संबोधन चल रहा है कि कुछ और संख्या बढ़ेगी, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, ये अभी बॉर्डर लगा दिया है और आगे जो है ना हरियाणा, जो हम राजस्थान बॉर्डर हरियाणा बॉर्डर पे बीच में ही हैं, और हरियाणा के जो बॉर्डर पे हैं वहाँ पुलिस लगी हुई है। वहाँ जाने देंगे तो हम जरूर जाएंगे, नहीं तो यहाँ धरना ही देंगे। और जो मोदी सरकार और जो खट्टर सरकार जो हरियाणा में नहीं जाने दे रही है हमें, और उसका हम विरोध करेंगे। हम यहीं पे विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, और हम किसानों को समर्थन देते हैं। क्योंकि पूंजीपति जो है उनको जो है ना बढ़ावा देकर मोदी सरकार उनको काले कानून लाई है, और जो किसानों के जो हक में है वो नहीं है। इसलिए किसान रोड पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कोई शौक नहीं है किसानों को आंदोलन करने का। धन्यवाद। देखिए, अब महिलाएं भी कहीं ना कहीं इसमें भागीदार बन रही हैं, लगातार आगे बढ़ रही हैं, और ट्रेड यूनियन का साथ जब किसानों को मिला तो कहीं ना कहीं जोश और बढ़ जाता है। ये हम जो आज आए हैं किसान आंदोलन के समर्थन में आए हैं, और बड़े शर्म की बात है कि इतने दिन हो गए हैं किसान सड़क पर बैठा है, मोदी सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है कि काले कानून वापस नहीं लेगी। और आज जो किसान महिलाएं आई हैं, उनके साथ साथ जो महिलाओं के संगठन है, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति NFIW, मजदूर किसान औरतें, वो भी आज समर्थन में आए हैं। और हम ये चेतावनी दे आए हैं मोदी कि अब आप अपना अड़ियल रवैया छोड़ करके मजदूर किसान विरोधी और जन विरोधी काले कानून वापस लो, नहीं तो जो आज महिला शक्ति किसानों के रूप में, आम महिलाओं के रूप में आई है, वो और ज्यादा ताकत के अंदर आएगी, और ज्यादा आम जनता आएगी और दिल्ली को घेरेगी, और आपको मजबूरन ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। तो देखिए, तस्वीरें शाहजहाँपुर बॉर्डर की है। किसान अभी भी अड़े हुए हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है, किसानों को आगे ना जाने दिया जाए, लेकिन किसानों को जिस तरह से ट्रेड यूनियन का समर्थन मिल रहा है, तो उसके बाद की एक चुनौती प्रशासन के सामने कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।